नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का दम। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और विस्तार के खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की, जिसके पोस्टर लगाए गए हैं पूरे कानपुर में और कानपुर की सीमाओं पर उसके पोस्टर चस्पा दिए गए हैं। गिरफ्तारी के लिए ये पोस्टर लगाए गए हैं। कानपुर की सीमाओं पर विकास दुबे पर 1 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम है। 2 जुलाई को 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी इसने। हत्याकांड के बाद से ही फरार चल रहा है। इस वक्त 100 टीमें लगातार, पुलिस की 100 टीम इस वक्त विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। 3 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है ये इंसान विकास दुबे, जिसके पोस्टर भी लगाए गए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि पोस्टर लगाने में थोड़ी देरी हो चुकी है। कई आशंकाएं हैं माफ कीजिएगा, आशंकाएं हैं, कई थ्योरी इस वक्त सामने आ रही है। एक आशंका पहले यह जताई जा रही थी कि शायद वो नेपाल भाग गया है। दूसरी आशंका जो इस वक्त सामने आ रही है कि वो चंबल के बीहड़ों के रास्ते दूसरे प्रदेश में एंट्री कर सकता है। और इसी के मद्देनजर लगातार तलाशी चल रही है। 1 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम है और कई सगे संबंधी विकास दुबे के, जिनके खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं और लगातार कार्रवाई चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर विकास यादव इतनी बड़ी वारदात करने के बाद छिपा कहां है, अभी तक पकड़ में क्यों नहीं आया? कई सारी टीमें विकास की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अब तक विकास पुलिस की पहुंच से दूर है। तो जो सबसे बड़ा सवाल यही है, हालांकि इस बीच जो बात सामने आ रही है, कई राजनेताओं के साथ विकास दुबे की फोटोग्राफ्स सामने आई है, जिसके बाद से लगातार जो प्रदेश सरकार है, प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा जा रहा है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, बीजेपी ऐसी कोई पार्टी नहीं, ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं जिसके साथ विकास के संबंध फोटो के जरिए सामने न आए हों। कई पुलिसकर्मी भी संदेह के घेरे में है, खासकर स्थानीय पूरे थाने को ही संदेह के घेरे में रखा गया है। मामले की जांच चल रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि आखिर विकास दुबे कहां है। और इस वक्त हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम तिवारी कानपुर से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले ऋषभ के पास ही चलेंगे। ऋषभ, जो सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल वो यही है कि विकास दुबे कहां है, कब पुलिस पकड़ पाएगी उसे? मेनका देखिए, 3 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की 100 टीमें लगी हैं, एसटीएफ लगी हैं, यहां से लेकर के एमपी, राजस्थान तक में पुलिस की टीमें पहुंच चुकी हैं, वहां भी उसको खंगाल रही हैं। कई थ्योरीज चल रही थी कि वो अपने गांव से निकलेगा और वहां से फर्रुखाबाद से वाया पीलीभीत, लखीमपुर होते हुए नेपाल में दाखिल हो सकता है, या वो झांसी ललितपुर के बॉर्डर से एमपी में दाखिल हो सकता है, या आगरा होते हुए राजस्थान जा सकता है। इन सारे विकल्पों पे पुलिस लगातार काम कर रही है। इसी के साथ ही एक बात और चल रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी कोर्ट में ही आज सरेंडर करे। तो उत्तर प्रदेश में जहां जहां कोर्ट बने हुए हैं, वहां उसके बाहर भी पुलिस की टीमें तैनात हैं, एसटीएफ की टीमें तैनात हैं और ये निगरानी कर रही हैं विकास दुबे को कोर्ट पहुंचने से पहले ही इस मामले में गिरफ्तार किया जाए। अब रही बात विकास दुबे के कनेक्शंस की, एक पुलिस एक और एंगल पे काम कर रही है कि उसने ऐसा तो नहीं है किसी राजनीतिक व्यक्ति के यहां शरण ले रखी हो, चूंकि हर दल में विकास दुबे का कनेक्शन है। न्यूज़ 18 फोटो के माध्यम से दिखा भी रहा है कि किस तरह से वर्तमान सरकार के मंत्री हैं, पूर्व सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, बसपा के पूर्व सांसद हैं, जो फिलहाल भाजपा के सांसद हैं, ऐसे तमाम नेता हैं जिनके साथ विकास दुबे की फोटो इस वक्त सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। बिल्कुल ऋषभ मणि, तो इन दिशाओं में भी इस वक्त जांच चल रही है। साथ ही विकास दुबे की पत्नी, जो कि लखनऊ में ही रहती हैं, उनसे भी पूछताछ चल रही है। कहा यह भी जा रहा है कि उन्हें भी पूरी जानकारी रहती थी विकास दुबे क्या कर रहा है और कहां है, किस तरह से हैं। चौबेपुर वाला जो घर, वहां के सीसीटीवी फुटेज वो अपने फोन पर लखनऊ से देखा करती थी। ये सब बातें भी सामने आ रही हैं, इस बारे में भी आपसे जानेंगे। लेकिन श्याम तिवारी कानपुर से हमारे साथ मौजूद हैं, रुख कर लेते हैं श्याम का। श्याम, कानपुर की सीमाओं पर अब विकास के पोस्टर्स लगाए गए हैं, 3 दिन लग गया पोस्टर लगाने में। निश्चित तौर पर पुलिस की लापरवाही है। पुलिस को पोस्टर लगवाने का काम पहले ही कर देना चाहिए था। जिस तरीके से इनाम घोषित किया गया था, उसके साथ ही पोस्टर लगाने का काम उसके अलावा जी। फिलहाल श्याम की आवाज नहीं आ रही है, ऋषभ मणि के पास चलेंगे। ऋषभ, पुलिस की 100 टीम, एसटीएफ अलग से, और उसके बाद भी विकास पकड़ में नहीं आ रहा है। जो सवाल यही उठ रहे हैं, क्या जमीन निकल गई, आसमान कहां गया, कहां गया विकास?
जी मेनका, देखिए जैसे अब मैं पहले भी कह रहा था कि ये भी एक विकल्प तलाशा जा रहा है, एक संभावना के ऊपर काम कर रही है पुलिस और एसटीएफ की टीमें कि क्योंकि हर दल में, हर पॉलिटिकल पार्टी में उसके कनेक्शंस हैं, तो ऐसा तो नहीं है उसने अपने किसी राजनीतिक जो संपर्क हैं वहां पे कहीं शरण ले रखी हो। तो जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हर दल के नेताओं, उन नेताओं के ऊपर नजर रखी जा रही है जिनसे विकास दुबे के कभी संबंध रहे। विकास दुबे के टेलीफोन नंबर की सीडीआर निकाली गई है, उसकी किससे किससे आखिर में बात हुई है, उसके कॉन्टैक्ट्स में कौन कौन से बड़े नंबर सेव थे, उनके ऊपर भी निगरानी रखी जा रही है। और इसी के साथ जैसे मेनका आप उसकी पत्नी के बारे में कह रहे थे, ऋचा दुबे, वो वर्तमान में भी जिला पंचायत सदस्य है कानपुर देहात में कहीं से, और जब वारदात हुई थी उसके बाद से ही बता रहे हैं 2 बजे रात को वो अपने बेटे को यहाँ लखनऊ के कृष्णनगर वाले घर से बेटे को लेकर निकल गई है। साथ ही साथ वो जो सीसीटीवी लगा हुआ था कैमरा लखनऊ के कृष्णनगर वाले घर में, उसका डीवीआर भी साथ में ले गई है। तो फिलहाल ऋचा दुबे को भी पुलिस तलाश कर रही है, चूंकि ऋचा दुबे और विकास का छोटा वाला बेटा दोनों साथ में ही है। ऋचा दुबे अगर मिल जाती तो हो सकता है ऋचा दुबे से कोई जानकारी पुलिस और एसटीएफ को मिल पाए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है विकास कहीं भी होगा अपनी पत्नी के संपर्क में जरूर होगा। पत्नी का जो मोबाइल नंबर था वो भी फिलहाल स्विच ऑफ आ रहा है, उसकी लास्ट लोकेशन पूर्वांचल में एक जगह मिली है, लेकिन ऋचा अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आई है। अब चूंकि हर पॉलिटिकल पार्टी में बिल्कुल ऋषभ बने रहे हमारे साथ। श्याम हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। श्याम, बताया ये जा रहा है कि स्थानीय पुलिस पूरी तरह से मिली हुई थी विकास के साथ, ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो स्थानीय थाना था वो सभी पुलिसकर्मी वहां के संदेह के घेरे में है। कितनी जांच हो रही है, किस दिशा में और कहां तक जांच पहुंची है? बिल्कुल इस मामले में जितनी हमारी अधिकारियों से बात हुई है उनकी पहले तो उनका कहना यह था कि पहले ऑपरेशन जो विकास है उसको पूरा कर लिया जाएगा, इसके बाद इस मामले में जांच की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से पुलिस की भूमिका लगातार गहराती जा रही है मामले में, तो अधिकारी मजबूर हैं कि पहले वो अब उन भेदियों को भी पता लगाएं जिन भेदियों की वजह से विकास पहले सतर्क हुआ और उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी वजह से ही विकास को भागने में मदद मिली है। तो ये देखना जरूर दिलचस्प होगा कि किन पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन फिलहाल चौबेपुर थाने समेत आसपास के जो भी थाने हैं उनके पुलिसकर्मी पुलिस के अधिकारियों की रडार पर हैं। तमाम पुलिसकर्मियों के मोबाइल हैं वो जब्त करा लिए गए हैं, तमाम के मोबाइल सर्विलांस पर रखे गए हैं और हर पुलिसकर्मी की भूमिका की जांच की जा रही है। आईजी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी भी पुलिसकर्मी की अगर भूमिका पाई जाती है किसी भी लेवल पर, चाहे वो मुखबिरी का स्तर हो या किसी और तरीके से मदद पहुंचाने की कोशिश की गई होगी, तो उन पुलिसकर्मियों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उनको बर्खास्त कराया जाएगा और उनको जेल भेजा जाएगा। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट का अपना रुख है, वो किस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं और किसका नाम सामने आता है, कितने पुलिसकर्मी इसमें सम्मिलित पाए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में यही है कि विकास दुबे को आसमान खा गया है, जमीन निकल गई, कहाँ है विकास दुबे और पुलिस उसको क्यों नहीं ढूंढ पा रही है। पुलिस की भारी भरकम पुलिस फोर्स, इतनी सारी टीमें, एसटीएफ की टीमें, लेकिन इसके बाद भी विकास पुलिस की पकड़ से दूर है। तो ये माना जा सकता है जिस तरीके से विकास ने पुरानी हत्याकांडों को अंजाम देते हुए, पुराने जो अपराध है उनको अंजाम देने के बाद वो गायब हुआ, उसको पुलिस पहले भी कभी नहीं पकड़ पाई। पुलिस वो बाकायदा कोर्ट में हाजिर होता आया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को उन लोगों की कुंडली भी खंगालनी होगी जो विकास के संपर्क में रहे, विकास के जो कारोबारी सहयोगी हैं जिन्होंने कारोबार में सहयोग किया और विकास ने उन लोगों के कारोबार में सहयोग किया और उनको सहायता दिलाई। तो कहीं ना कहीं ये लोग भी, इन लोगों की भी जांच होनी चाहिए। जैसे कि कल एक मामला सामने आया था, विकास से संपर्क रखने वाले एक जय वाजपेयी हैं, वो अपनी 3 कारें सड़क पर छोड़ करके फरार हो गए थे, हालांकि उनको पुलिस हिरासत में लेकर के जांच कर रही है। ऐसे ही तमाम विकास के सूत्र हैं जिनकी मदद से विकास की मदद से लोगों ने पैसा कमाया और कारोबारी सहयोगी रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस को देखना होगा कि पुराने मामलों में कौन से लोग जमानत गिर रहे हैं जिन्होंने विकास की जमानत ली है और उसकी मदद की है। जी बिल्कुल। तो पुलिस अब हर एंगल पर यहाँ पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 100 से ज्यादा टीम का गठन है, एसटीएफ लगातार विकास की तलाश में है, दाएं बाएं कार्रवाई हो रही है, लेकिन विकास अब तक पकड़ से बाहर है। और यही वजह है कि लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस की किरकिरी हो रही है। उस पुलिस की जो अपने बारे में कहती थी कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ये पुलिस है, अपराधियों का मनोबल इस पुलिस ने तोड़ दिया है और मौजूदा दौर में उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत तेजी से, सख्ती से काम कर रही है। लेकिन वही उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ खाली है। 75 जिलों में अलर्ट होने के बावजूद, 100 से ज्यादा टीम होने के बावजूद, एसटीएफ के गठन होने के बावजूद विकास अभी तक पकड़ में नहीं आया है, जिसने 8 पुलिसकर्मियों को शहीद किया। धन्यवाद आप दोनों का पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। इधर नोएडा में पुलिस ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज की। सुंदर भाटी और अनिल दुजाना गैंग के खिलाफ कार्रवाई पुलिस करने पहुंची थी। रविवार को एक बार फिर से बदमाशों पर कार्रवाई करने पहुंची बादलपुर इलाके में।
लेकिन बदमाशों के परिजनों ने विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को अपने पैर पीछे खींचने पड़े। बिना किसी कार्रवाई के पुलिस लौट आई। हालांकि विरोध करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 31 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन जिन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी, जिन्हें पकड़ने पहुंची थी पुलिस की ये टीम, उन्हें पकड़ नहीं पाई। कुर्क की जा रही है, गाड़ियां जो है जब्त की जा रही हैं। उसी क्रम में जो है वो, चूँकि वो हिस्ट्री सीटर है, उसके घर पे पुलिस जो है वो एचएस निगरानी के लिए गई हुई थी, जिसमें परिवार के द्वारा जो है पुलिस के साथ अभद्रता की गई, जिसमें तत्काल थाने पे एक अभियोग पंजीकृत किया गया और उसमें जो है 2 लोगों की तुरंत गिरफ्तारी की गई। उधर फिरोजाबाद में भी बदमाशों से मुठभेड़ हुई और इस दौरान एक हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार किया गया। बबलू लहका पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले हैं। बदमाश के पैर में गोली लगी। कोटला रोड चौकी इंचार्ज अनिल कुमार भी मुठभेड़ में जख्मी हुए हैं। घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों के शहीद होने के बाद से उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार एक्शन मोड में है और जगह जगह चेकिंग चल रही है। अपराधियों के खिलाफ पुलिस अभियान छेड़े हुए है। 2 सवार पुलिस पे अचानक फायर किए और बैरिकेटिंग हमारी तोड़ते हुए भागने लगे। नगला पान सहायक पे जाके हम लोगों ने चेस करके उनको इंटरसेप्ट करके गिरा लिया। वहाँ पर फायरिंग उन्होंने की। आत्मरक्षा पुलिस ने भी फायरिंग की। इस फायरिंग में एक बदमाश को शरीर के निचले हिस्से में गोली लगी। थाने से जानकारी करने पता चला ये हिस्ट्री सीटर है और इसकी हिस्ट्री सीट खुली है। लगभग 1 दर्जन मुकदमे इसके ऊपर हैं। हत्या, लूट और 307 के मुकदमे इसके ऊपर हैं। और इसके साथ एक अन्य साथी भी था जो मौके से भाग गया, उसके बारे में जानकारी की जा रही है और इसके अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है। 3 तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। सावन के पहले सोमवार की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। वाराणसी, बाराबंकी और गाजियाबाद की ये तस्वीरें, जहां पर सावन के पहले सोमवार के मौके पर श्रद्धालु पहुंचे। हर साल के मुकाबले इस बार की तस्वीर बहुत ही अलग। हर साल जहां पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या मंदिरों तक पहुंचती थी, जहां पर लोगों की कतार इतनी लंबी हो जाया करती थी कि कई घंटे का इंतजार भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को करना पड़ता था। इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि बहुत कम संख्या में श्रद्धालु मंदिरों तक पहुंच रहे हैं और वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। सैनिटाइजेशन का इंतजाम किया गया है और सैनिटाइज होकर, साफ सुथरे होकर, मास्क पहनकर ही मंदिर में प्रवेश कर सकता है कोई भी शख्स, कोई भी श्रद्धालु। तो सावन की पहली सोमवारी के मौके पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिव मंदिरों की तस्वीर, जहां पर सुबह से ही लोगों का आना तो शुरू हुआ, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है हर साल के मुकाबले। और तस्वीरें बहुत पावन। वाराणसी, बाराबंकी और गाजियाबाद की तस्वीरें। और सावन के पहले सोमवार पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आराधना की। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की उन्होंने। गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की, शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया, कोरोना से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तो कोरोना की वजह से इस बार सावन में भगवान भोलेनाथ की पूजा के तरीके में भी बदलाव हुआ है। श्रद्धालु दूर से ही भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। कोरोना और बारिश की वजह से इस बार श्रद्धालुओं की तादाद बेहद कम। हमारी सहयोगी अनामिका सिंह की ये रिपोर्ट देखिए मनकामेश्वर मंदिर से। सावन के महीने में मंदिरों में तस्वीर जो है वो थोड़ी बदली हुई दिखाई दे रही है। हर साल यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगती थीं, सुबह 4 बजे ही पट खुल जाते थे, लेकिन इस बार पट खोलने का समय भी बदल दिया गया। इस बार नियम यह है कि सुबह 6 बजे के बाद ही पट खुलेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि हर बार लोग अंदर जाकर के शिवलिंग पर दूध चढ़ाते थे, बेलपत्र चढ़ाते थे, लेकिन इस बार उन्हें शिवलिंग को छूने की इजाज़त नहीं है। जो भी भक्त हैं उन्हें बाहर से ही शिवलिंग के दर्शन करने होंगे। इसके अलावा बहुत कुछ चढ़ाने की इजाज़त नहीं है इस बार। जो लोग घर से दूध लाए भी हैं लोटे में, वो कहीं बाहर चढ़ा देंगे, किसी उनके लिए ट्रैंक की व्यवस्था की गई है उसमें डाल देंगे, लेकिन शिवलिंग को नहीं चढ़ा पाएंगे। जो लोग भी मास्क नहीं लगाए हुए हैं उन्हें मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। हालांकि संख्या बहुत कम कर दी गई है। इस पूरे प्रांगण में आप देखिए मनकामेश्वर मंदिर के, बहुत पुराना मंदिर है ये, लेकिन इस मंदिर में जब पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी सावन के महीने में, वहाँ पर आपको बहुत कम संख्या दिखाई दे रही होगी। और ये भी सिर्फ वो लोग हैं जो आस पड़ोस के ही हैं, क्योंकि इस बार ये हिदायत दी गई है लोगों को कि वो घर से ही पूजा करें।
और इसके अलावा इस बार प्रकृति का भी अपना अनोखा रूप दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुबह से बहुत जोरों की बारिश हो रही है, लेकिन बावजूद इसके आस्था में कोई कमी नहीं है। और यही वजह है कि न सिर्फ लखनऊ बल्कि हरदोई और उसके आसपास के जो जिले के लोग हैं वो भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं की कतार देखने को मिली है। हालांकि ये कतार भी हर साल के मुकाबले बेहद कम। शिव भक्तों की संख्या हर साल लाखों में हुआ करती थी, लेकिन इस बार ये संख्या सैकड़ों में ही नजर आ रही है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने दिया जा रहा है। सैनिटाइजेशन के बाद ही मंदिर में प्रवेश की इजाजत मिल रही है और मास्क लगाना भी सभी के लिए अनिवार्य किया गया है। इस बीच रह गए हैं। अब तक ठीक होकर डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या 18,000 से ज्यादा है। बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 1,155 नए केस उत्तर प्रदेश में सामने आ चुके हैं। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अलाउद्दीन, कोरोना को लेकर इस वक्त पूरे प्रदेश में क्या हालात, किस तरह के अपडेट? देखिए 1155 जो केस कल थे वो सबसे हाईएस्ट थे उत्तर प्रदेश में एक दिन में मिलने वाले केसेस। तो ऐसे में अभी भी विभाग ने इस बात की आशंका जाहिर की है कि आने वाले दिनों में अभी रूप इससे और ज्यादा विविध हो सकता है। इसके अलावा जो टेस्टिंग की नमूनों की बात है, वो भारी तादाद में टेस्टिंग की जो एक महाअभियान चलाया जाना था वो लगातार अब लखनऊ में दिखाई दे रहा है। कल से ही लखनऊ में 500 टीमें और आज से 2000 टीमें एक्टिव हो गई हैं। 10 बजे से ही वो टीमें अपने अपने मैदानों में उतर चुकी हैं, यानी कि जितने भी उत्तर लखनऊ के इलाके हैं और उत्तर प्रदेश के भी जितने 75 जिले हैं, तमाम जगहों पर जिस टेस्टिंग की और महाअभियान की बात चल रही थी कि एकाएक जिन लोगों को खांसी, सर्दी, जुकाम, नजला या फिर गले में खराश जैसी दिक्कत है, उन तमाम घरों पर वो टीम दस्तक देगी, यानी घर घर जाकर के उनके सैंपल इकट्ठा किए जाएंगे। तो ऐसे में 2000 टीमें जो है अपने अलग अलग इलाकों में एक नोडल ऑफिसर के साथ उन तमाम जगहों पर सैंपल ले रही है। इसमें एक खास बात और है कि जिस घर से सैंपल लिया जाएगा या जो आदमी अपने आप में कुछ लक्षण बताएगा, उसके घर पर एक बोर्ड भी चस्पा किया जाएगा जिसमें जिस डेट में और जितने लोगों का सैंपल लिया जा रहा है उसका विवरण रहेगा, और जिस तरह की अगले 24 से 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट आएगी उसका विवरण भी उस पर चस्पा कर दिया जाएगा। तो यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में महाअभियान तमाम जो है विपरीत परिस्थितियों के बाद, क्योंकि लखनऊ समेत तमाम आसपास के इलाकों में लगातार बारिश भी हो रही है, लेकिन गोमती नगर से लेकर के इंदिरा नगर और जितने भी चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है और चुनौती के मद्देनजर तैयारियां और कवायद भी देखने को मिल रही हैं। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए अलाउद्दीन। और इसी के साथ 10 कदम में इतना ही। एक ब्रेक के बाद भी खबरें न्यूज़ 18 पर जारी है।